जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, वो अब एक्सप्रेस वे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जिस यूपी में लोग शाम के बाद बाहर जाने से बचते थे, वहां अब हाईवे पर 24 घंटे लोग ट्रेवल करते हैं। यूपी कैसे बदला है, ये कानपुर वालों से बेहतर भला कौन जानता है। कुछ ही दिनों में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर सिर्फ 40-45 मिनट का होने वाला है। ये बेटी कब से खड़ी है, चित्र लेकर के थक गई होगी। जरा एसपीजी के लोग इस बेटी से वो चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया शानदार चित्र बना के लाई हो आप। देखिए इस बच्ची के कब से थक जाएगी बेटा। वो तुम्हारा नाम पता लिख दिया है बेटा? वो मेरी ऑफिस के लोग आएंगे, अभी ले लेंगे, मुझे पहुंच जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, लखनऊ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी भी मिलेगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जाने के लिए दूरी भी और समय भी बचेगा। साथियों, कानपुर के लोगों को अब तक फर्रुखाबाद, अनवरगंज सेक्शन में सिंगल लाइन से दिक्कत होती रही है। एक दो नहीं, 18 रेलवे क्रॉसिंग से आपको संघर्ष करना पड़ता था। कभी ये फाटक बंद, कभी वो फाटक बंद। आप लोग कब से इस परेशानी से मुक्ति की मांग कर रहे थे। अब यहां भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां ट्रैफिक सुधरेगा, स्पीड बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, कानपुर के आप लोगों का समय बचेगा। साथियों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके विश्व स्तरीय लुक दिया जा रहा है। थोड़े ही समय में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह आधुनिक वर्ल्ड क्लास आपको नजर आएगा। हमारी सरकार यूपी के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। यूपी पहले ही देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। यानी हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज, यूपी अब हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम यूपी को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मेक इन इंडिया के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसके तहत लोकल उद्योगों को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर जैसे शहरों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप जानते ही हैं, कानपुर के औद्योगिक सामर्थ्य में सबसे बड़ा योगदान यहां की एमएसएमई लघु उद्योगों का होता था। आज हम यहां के लघु उद्योगों की अपेक्षाओं को
पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारी एमएसएमईज को इस तरह परिभाषित किया जाता था कि उन्हें विस्तार करने में भी डर लगता था। हमने उन पुरानी परिभाषाओं को बदला। हमने लघु उद्योगों के टर्नओवर और स्केल की सीमा को बढ़ाया। इस बजट में सरकार ने एक बार फिर एमएसएमई के दायरे को और बढ़ाते हुए उन्हें और भी छूट दी है। पहले के समय में एमएसएमई के सामने बड़ी दिक्कत क्रेडिट की भी होती थी। पिछले 10 वर्षों में हमने क्रेडिट की समस्या को खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। आज युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें मुद्रा योजना के जरिए तुरंत पूंजी मिल जाती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई। इस साल के बजट में एमएसएमई लोन पर गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। एमएसएमई के लिए 5 लाख तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। हम यहां पर नए उद्योगों, खासकर एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है। कानपुर के पारंपरिक चमड़ा और होजरी उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। हमारे इन प्रयासों का लाभ कानपुर के साथ साथ यूपी के सभी जिलों को भी मिलेगा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में निवेश का एक अभूतपूर्व सुरक्षित माहौल बना है। गरीब कल्याण की योजनाओं को पारदर्शिता से जमीन पर उतारा जा रहा है। मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए भी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस बजट में हमने 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों में नया विश्वास जगा है, उन्हें नई ताकत मिली है। हम सेवा और विकास के संकल्प के साथ इसी तरह तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम देश को, यूपी को नई ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं कानपुर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मेरे कानपुर के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।